भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम संधि की कड़ी में अगली कड़ी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की जो है छठवां भाग है। अब पांचवा संधि आपका रलोप संधि। र माने र, अलोप माने लोप। र का कैसे लोप होता है, लोप होकर और क्या क्या कार्य होते हैं र का, उसके विषय में हम देखेंगे। लेकिन इसमें हम दो सूत्र एक ही साथ बताना चाह रहे हैं, आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक है, रोर प्लस ढलोपे पूर्वस दीर्घोण, क्योंकि रोर के बाद ढलोपे पूर्वस वाला कार्य थोड़ा रोर में भी आता है, इसीलिए ढलोपे पूर्वस दीर्घोण का तो अलग कार्य है। लेकिन ये दीर्घोण जो होता है वही थोड़ा सा दीर्घोण ही रोर में भी करता है, इसीलिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, सूत्रार्थ देखिए, पहले सूत्र जान ही रहे, रोर बताने चल रहा हूँ। यही रोर आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद आपका इसके बाद वाला ये है। ठीक है, सबसे पहले हम रोरी देखेंगे। रोरी मतलब रह और री, रह का विसर्ग से हसिचा से ओ हो गया है, या जो भी सूत्र लगा होगा, हाँ जो भी सूत्र लगा होगा, चाहे खरवसान और विसर्जनीय विसर्ग का वो हो गया है कुल मिलाकर के। और र था ए भी री हो गए, 7 पाँव एक है, और ए जान ही रहे विसर्ग का हो गया है। ठीक है, तो रो री, र और रा आगे पीछे र रहता है तो पहला र कट जाता है तो दीर्घ हो जाता है अपने आप। तो इसलिए सूत्रार्थ देख लीजिए, सूत्रों का अर्थ देख लीजिए। र के बाद और रा आए तो इस रा पहले पदांत के अंत में अगर रा आए और उधर पदांत के पूर्व में रह आए तो पूर्व रा, जो पूर्व रा होता है तुरंत लोप कर देते हैं, इसे काट देते हैं। लोप माने काटना या हटा देना, लोप माने अदर्शन हो जाना, वहां दिखाई न देना। ठीक, बालकः जैसे रमते, अब उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, बालकः धन रमते, बालकः में मैंने अभी तो र नहीं पाया है, क्योंकि अभी सूत्रों के अनुसार बहुत आगे चलने हैं। अब आगे हम चलेंगे बालकः, शुरू से हम चलते हैं इसीलिए थोड़ा पहले ले लिए हैं। बालकः, बाल सा र हो जाएगा ना, इस रा बाल का नहीं लिखे, बालकः र धन रमते, रमते रमनते। ठीक है, अब इस बालकस बालक है ना, तो बालक होना चाहिए यार, बालकस है, बालक है, बालकाह। ठीक, अब बाल सा होता है, सा होता है विसर्ग का, सा तब होता है रा। ठीक है, बालकः था तो बालकः रमनते कर दिए, तो बालका में ससजुसो रू विसर्जनीय सूत्र लगता है, तब जा कर के आपको होता है। ठीक है, आगे विसर्जनीय लगा लीजिएगा, विसर्जनीय लगाएंगे तो सा कर देता है, वही सा हुआ है। जैसे सा लगेगा वैसे सस जुसो रू हो जाता है, सस जुसो रू हो जाता है। यही सा का तुरंत बाल का रू। ठीक है, धन रमनते, रमनते। ठीक है, बालकरु धन रमनते, अगली श्रेणी में आपका हो जाएगा बालका र धन रमनते। ठीक है, इसी प्रकार से रू जो है रा आदेश करता है। ठीक है, रू को आदेश रा। ठीक है, रा आदेश हुआ है, जैसे रा लगा है वैसे तुरंत रोरी संधि अब जाके आप लगेगी रोरी। रोरी आपका इस संधि जो है, सूत्र कहने का मतलब रोरी अब लगेगा। रोरी सूत्र ये कहता है कि र अगर है तो बाद में र फिर आए तो पूर्व र का लोप कर देते हैं। ठीक है, अब इसका लोप कर देंगे तो क्या होगा, तुरंत आपका दीर्घ हो जाता है, लोप हो जाता है। उसके बाद जो है रा का लोप, रा का लोप। ठीक है,
लोप हो गया, तब क्या करेंगे, तुरंत दीर्घ तो है ही, तुरंत हो जाता है बालकः रमन्ते। ठीक है, रमन्ते आपका सिद्ध हो गया। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण आपका है पुनः धन रमते हैं, तो पुनः से ऐसे बना लीजिएगा, पुनः 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 कर दीजिए धन रमते। और जैसे पुनः करेंगे विसर्जनीय से स हुआ, और स से सस जो रू से हुआ रू, अब आएगा पुनरु, पुनरु धन रमते हो जाएगा, पुनरु धन रमते। अब जैसे रा आया है, रू आया है, तो रू से रा हो जाता है, रा को कर देते हैं रा, पुनर हो गया, पुनर धन रमते। मैथमेटिक्स है, जान लीजिए आप लोग। हाँ, अब जैसे रा आया, आगे पीछे रोर सूत्र लग गया, आगे पीछे रा रहता है तो पहला रा कट जाता है, तो हो जाता है पुनः। जैसे रा हुआ है, तुरंत कहीं कहीं आपका जो है दीर्घ काम करने लगता है, होता है पुनः रमते, रमते। ये अपने मन से हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। कभी कभी होता है दीर्घ होना हो जाता है, ठीक है। और तो मान लीजिए पहले से ही दीर्घ रहता है, जो रहता है जैसे लिख देते हैं, पुनः रमते भी लिख सकते हो, सूत्र के अनुसार तो पुनः रमते ही लिख सकते हो, ठीक है। दीर्घ मत करो, लेकिन दीर्घ कर देंगे तो थोड़ा दीर्घ होना भी लग गया है, ठीक। अब चलिए, अब गौश धन रमते, आप सूत्र जान रहे हैं, रंभते है, रंभते, ठीक है। गौरुधन, गौरुधन रंभते आपका हो गया है। गौरु है तो उसके बाद गौ से आप र कर दीजिए, र, रंभते हो गया। सूत्र आप जान ही रहे हैं, आगे पीछे रो रहा है तो तुरंत रा कट जाएगा, तुरंत हो जाएगा गौ रमते, रंभते, आपका सिद्ध हो गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे रा का लोप करके सिद्ध हो गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं आपको अगली संधि दीर्घोणा देखते हैं। आप लोग 1 मिनट रुके रहिएगा, ठीक है। अब हम दीर्घो अणा हम बताने चल रहे हैं, आप लोग देखेंगे। चलिए, अब दीर्घ संधि क्या, ये संधि क्या कहता है, ढा या रा का लोप हुआ तो पूर्ववर्ती अण आयु दीर्घ हो जाता है। चलिए, ढा और आ, सूत्रार्थ देख लीजिए, सूत्रार्थ, ढा और रा, ढा या रा का लोप हुआ तो जो पूर्ववर्ती अण का मतलब होता आ, ई, उ, ड़ा, आयुड़ा हो जाएगा। ड़ा आए तो दीर्घ कर देता है, को दीर्घ कर देता है। मैंने जल्दी में पुनः रमते वाला सूत्र उसमें बता दिया है, रोर में, थोड़ा सा आप इसके लिए क्षमा करेंगे, ठीक है। तो आप जैसे पहला सूत्र है लीढ़ धन ढा, ढलोपे पूर्वश दीर्घो अड़ा। यह कहता है ढा हो या रा हो, दोनों कंडीशन बात कर रहा है, ढा हो या रा हो,
का लोप होता है तो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने यही पूर्ववर्ती, आ रहेगा, ई रहेगा, उ रहेगा। पहली बात, इसके पहले थोड़ा सूत्र के जान लीजिए। ये कहना चाह रहा है कि ढा हो पदांत के अंत में, पदांत, पदांत मीन पद के अंत, कोई भी पद है यही पदांत है, इसका पूर्व पदांत के पूर्व है, इस पदांत के पूर्व है, ये पदांत के अंत है, ये अंत है, यह पूर्व है। पद के अंत में अगर ढा है और रा है, ठीक, खूब ध्यान देखना, पद के अंत में ढा है या रा है, इसमें भी पद के अंत में ढा है या रा है, ठीक है। अगर पद के अंत में ढा है, इसमें भी ढा है, तो तुरंत पहला ढा के कट जाएगा, जान लीजिएगा। अगर पद के अंत में रा है, फिर पद पूर्व पद अंत में रा है, तो पहला रा कट जाएगा। जैसे रा और ढा कटेगा, कहने का मतलब रा और ढा का लोप जैसे होता है, तो इस पूर्ववर्ती, यही पूर्ववर्ती अण, अण रहेगा जरूर, आ ई उ तीन वर्ण रहेगा, यहाँ आ रहेगा, ई रहेगा, उ रहेगा, ये तीनों वर्ण रहेगा, तुरंत दीर्घ हो जाता है। यही दीर्घ माने ये दीर्घ हो जाए, जैसे आ है तो बड़ा हो जाएगा, ई है तो बड़ी ई ऐसे हो जाएगा, छोट ए हो जाएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। अब आपके बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो कहीं कहाँ ढेर करना है, कहाँ दीर्घ करना है। अब मैंने आगे और पीछे ढा देखा और तुरंत इस ढा को तुरंत क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है, लोप कर दिए। लोप माने आदर्शन लोपा से दिखाई नहीं देता है, बस। अब ये आपको छोटी मिली है, आपको दीर्घ करना है भैया, तुरंत दीर्घ कर दीजिए, ली ढा हो जाएगा और बाकी इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, पुनर्धन रमते, पुनः ले लीजिए सीधे सीधा, पुनः धन रमते, बहुत अच्छा सूत्र है, इसीलिए बहुत मन करता है बताने के। पुनः धन रमते, तो पुनस हुआ, पुनरु हुआ, पुनर हुआ, डायरेक्ट हम करते हैं पुनर, ठीक। पुनर जैसे हुआ, जान लीजिए, तुरंत रोरी लगी इधर, रोरी, इधर क्या लगेगा, ढलोपे पूर्ववर्ष दीर्घो अणा लगेगा, यहाँ रोरी लगेगी, रोरी, तो रोर सूत्र लगेगा, लेकिन ये भी बात है, रोर सूत्र लगेगा तो दीर्घ थोड़ी न करता है रोरी इसी में फंसा। लेकिन एक क्या करेगा, ढलोपे पूर्ववर्ष दीर्घो अणा करेगा, ठीक है, ढलो के पूर्ववर्ष दीर्घो अणा सूत्र ही लगाएंगे। ढलोपे पूर्ववर्ष, पूर्ववर्ष माने पूर्व में ढा हो और रा हो, ढा ढा कर रहा है ना, ये ढा कर रहा है, ढा ही बता रहा है, ढा तो बता ही रहा है, ये जौन रा है तो ये रा मान लीजिएगा, ये ट्रक वाला है ना रा, तो उसको आप लोग नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। ये और ढा और रा का लोप कर देते हैं, ढा और ला कहाँ हो, पूर्ववर्ष में हो, पूर्ववर्ष माने यही पूर्ववर्ष है, तब तुरंत क्या होता है, दीर्घो अड़ा हो जाता है। थोड़ा सा कंडीशन में ये बात कर रहे हैं, और ढा और रा का लोप हुआ तो पूर्ववर्ती आ और अड़ा का तुरंत दीर्घ, जैसे यह लोप हुआ तो ये थोड़ी ना ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे पुनरमते नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, यही जो आ है भैया, ठीक, इसको दीर्घ कर देंगे बस, क्योंकि आ ई उ को बात कर रहा है, पुनरमते कर देंगे, बात यही है, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं, हरिर्धन रम्या, हरिर धन रम्या, रम यह हरिर्धन रम्या, ठीक है। तो आगे पीछे रा मैंने देखा, तुरंत रा उड़ा दिया, तब जैसे रा उड़ा, लोप हुआ, लोपाध्याय हुआ, तुरंत हम ये जो अण है, इसमें अण री में आ है, ई है, उ है, तो ई है तो क्या हो जाएगा, हरि रम्या, तो संधि कार्य नहीं होती, इसे द एंड माना जाता है, क्योंकि मैंने दीर्घ कर दिया है। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं, शंभुर धन राजते,
शंभोर धन राजते। ठीक है, अब मैंने फिर देखा, ये देखिए ढा और रा, ढ्रा ढ्रा करते हैं, ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घोण है, ढा और रा मिला रहता है, तो हमको रा मिला, तो ये भी कारण है, देख रहे हैं। तो पहला रा हम जैसे काटेंगे कट गया, मतलब आदर्शन हो गया, लोप हो गया, तुरंत यही ऊ के भैया हम बड़े ऊ कर देंगे, क्योंकि यह दीर्घ कहा है। शंभु राजते हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये संधि कार्य नहीं होगा। आगे हम देखें गुरूर रुष्ठा, गुरूर धन रुष्ठा, रुष्ठा, गुरूर रुष्ठा, रा में ऊ की मात्रा लगा है तो ए भी रा जानी, ए भी रा, दोनों रा मिला है तो प्रथम रा क्या करेंगे, काट देंगे, दर्शन कर देंगे। जैसे काटे नहीं, ये रू था तो क्या हो गया, गुरूर है, छोटे को मात्रा था तो तुरंत बड़े को मात्रा हो जाएगा, गुरूर हो जाएगा। इसमें ए गुरूर ऐसे करते हैं, गुरूर रुष्ठा है, रुष्टा। ठीक है, गुरूर रुष्टा ये जान लीजिए कि ये आपका छोटा ऊ है, यह में ऐसे लग गया तो जान लीजिए बड़े ऊ को मात्रा लग जाएगा, गुरु। अब देखिए गुरु में ऐसे है, ये छोटा ऊ है जान लो, और गुरु में अगर बड़ा ऊ है तो ऐसे लगाते हैं तो जान लो बड़ा ऊ लगा है। ये भी बहुत बुद्धिमानी वाली बात है, जान लीजिए। तो हम थोड़ा सा सही नहीं लगाए हैं, इसको आप लोग ए से जान लीजिएगा, जैसे लगेगा तो जान लो बड़ा ऊ लगा है। निर्धन रोग, निर्धन रोग, रा रा देखें, पहला रा ढिसुम करो, कट गया है, जैसे रा करेंगे तो तुरंत ही ई जो है दीर्घ हो जाएगा, नी रोग हो जाएगा, निरोग रहो, सुस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है, अब आप अगला संधि थोड़ा सा दो एक उदाहरण और है, थोड़ा सा हर उदाहरणों को, हर पदों को, नंबरों को जानते रहो, क्योंकि जानते हैं भैया एक शब्द नहीं समझ में आता है तो अगला देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपका है निरोग हो गया, निर्धन रसा हो गया, निर्धन रसा, रा आगे पीछे देखें, पहला रा क्या करेंगे, तुरंत काट कर मार देंगे, उधर चला जाएगा, लोप कर देंगे आदर्शन से, तुरंत ये जो नी ई दिखाई दे रही है यही तुरंत आप ये दीर्घ कर दीजिए, दीर्घ, तुरंत नीरसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और है, बहुत प्यारा है, जान लीजिए, क्या बताएं इतना प्यारा है। अंतर धन, बहुत गलती करते हैं सब, शुद्धि में आया था 2013 में पेपर। ठीक है, राष्ट्रीय, शुद्धि में बहुत आता है, जान लीजिए, पक्का है, उपरयुक्त है, उपरयुक्त, ये बहुत आता है, यही सही है, नहीं तो कर दो उपरोक्त, यह गलत है, जान लीजिए, ए और ए बहुत आता है, इसमें भी गलत करते हैं। अब देखिए रोरी सूत्र तो लगा ही, लेकिन दीर्घों अड़ा कर देता है, तो इसीलिए हमको ढलोपे पूर्वश दीर्घों अड़ा सूत्र लगाना पड़ेगा। हाँ, ढा और रा का लोप हुआ है, किस लिए यह लोप हम कर रहे हैं, दर्शन नहीं होगा तो हो जाएगा, जैसे रा लोप हुआ वैसे आ ई ऊ है, तो आ है, ई है, ऊ है, तो इसमें आ है, छोटा है, ता में आ है को दीर्घ कर देंगे। अब दीर्घ कर दीजिए, अंता राष्ट्रीय, ठीक है, हो गया ना। अब क्या करते हैं सब लोग, अब जैसे ए ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रीय, बी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय,
और सी ऑप्शन आपका है अंतरराष्ट्रीय और डी ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय है। अब देखो कौन सा सही है, अंतर्राष्ट्रीय सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सही है कि अंतर्राष्ट्रीय सही है फिर अंतर्राष्ट्रीय सही है। तो कुछ लोग ऐसे विकल्प लगा रहेगा तो जान लो आप बुद्धिमान हैं, आप लगाइएगा अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि संस्कृत के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय होता है, लेकिन हिंदी के अनुसार आप अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के लिए होता है और अंतर्राष्ट्रीय आपका संस्कृत के लिए होता है। तो कैसे बना, इसीलिए यह बना और इसीलिए कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। जैसे आगे पीछे रा देखेंगे, ढलोपे पूर्वश दीर्घ वर्ण से रा काट देंगे। जैसे रा काट देंगे तो कह रहा भैया आ हो, ई हो, ऊ हो, छोटा हो तो तुरंत आप बड़ा कर दीजिए। आपने बड़ा कर दिया है, बड़ा तो आप कर देते हैं लेकिन उस समय एग्जाम में तुरंत भूल जाते हैं, कहते हैं नहीं भैया यही तो बढ़िया लग रहा देखने में, यही बी विकल्प मार देते, तुरंत एक क्वेश्चन गलत करेंगे 4 नंबर का कटता है। पहले 3.4 नंबर का कटता था। ठीक है, 50 नंबर का होता था, 350 का होता था, 50 नंबर का इंटरव्यू होता था, लेकिन अब सिस्टम हट गया है। ठीक, 2021 पेपर से आपका एक क्वेश्चन सीधे सीधे 4 नंबर का जाता है, जान लीजिए बहुत नुकसान होता है। तो इस विकल्प से हम तुरंत ये अंतर्राष्ट्रीय सही करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए, इसको मन बैठा लीजिए, क्योंकि जैसे रा करता है रोरी से ढलोपे पूर्वज दीर्घ होना से तुरंत दीर्घ कर देते, इसी को दीर्घ हुआ है, यही कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय भैया हिंदी में कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय आप अगर हिंदी की शुद्धि आएगा तो जान लीजिए ये आप बताइएगा। आप हिंदी में मान लीजिए कोई पेपर दे रहे हैं तो जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय होता है, लेकिन संस्कृत में अंतर्राष्ट्रीय होता है, उपरयुक्त सही होता है, उपरोक्त सही नहीं होता है, क्योंकि भी ऐसे जल तुम क्या नैनम से इसमें ऊपर चली जाती है राह। ठीक है, इसी प्रकार का आपका संधि भैया समाप्त हो रहा है। स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, विसर्ग हो गया। अब बाकी वार्तिक बचा है, अब वार्तिक पढ़ाएंगे। कहिए तो समास पढ़ाएं, कहिए तो कारक पढ़ाएं। आप कमेंट्स के माध्यम से आज और कल तक बता दीजिएगा, नहीं तो हम कारक ही शुरू कर देंगे, नहीं तो इच्छा कहेगी तो वार्तिक ही पूरा एकदम मार देंगे। अभी आप समझ लीजिए कि वो नहीं पढ़ाए हैं, वर्ण विचार नहीं पढ़ाए हैं, वर्ण विचार पढ़ा देंगे तब वार्तिक ले लेते चले आएंगे। बस एक एक संधि का इसीलिए एक एक वीडियो बनाए हैं। जो संधि समास नहीं आता है तो वो आप तुरंत डायल करिए संस्कृत संगम पर, तुरंत आप वही आप समय दीजिए, काहे दुनिया भर का समय बार बार देंगे। ठीक है, अब आपके समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो कमेंट माध्यम से अवश्य बताइए, फिर बताने का प्रयास करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कुंभ मेला आया है तो 10 साल के बाद ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट दे दीजिएगा, जो भी अच्छा खराब जो भी हमारे से बन रहा है आपके लिए दे रहे हैं। आप हमारे लिए भी एक काम करिए, प्रोत्साहन के लिए लाइक कर दिया करिए और भाइयों को शेयर कर दिया करिए। जो अच्छी बातें आप तक पहुंच रही हो सकता है आपको अच्छी लग रही तो और भेजिएगा, और नए हों तो अवश्य सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जान लीजिए आप मेरे लिए बहुत हितकर काम कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आपके लिए मैं जितना दे सकूंगा उतना तक करूंगा, ऐसा नहीं है। अभी पेपर बहुत टाइम है, इसलिए अच्छे बढ़िया से बताकर एक एक वीडियो बना रहा हूं। भाग वाइज है, कभी भी देख सकते हैं, क्रम से नियम से। मेरा यही निवेदन है कि आप लोग मेरा सहयोग करें, संस्कृत जगत को आगे बढ़ाइए। संस्कृत के बहुत से गुरुजन हैं, ऐसा नहीं बहुत हमसे अच्छे पढ़ाते होंगे, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप सब पढ़ा करिए तो, लेकिन मेरा भी अवश्य पढ़िए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।